हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? हमारे पास चार स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, चार ऑप्शंस के रूप में। चलिए इन्हें एक एक करके एनालाइज करेंगे, बट सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो, की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये जो सवाल है ये बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल का सवाल है। इलेक्ट्रोफाइल्स किसे कहते हैं, वो क्या चीजें होती है, वो पता होना चाहिए। अगर लिटरल मीनिंग की तरफ जाए तो इलेक्ट्रोफाइल वैसी स्पीशीज कहलाते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। ठीक है, जिनकी एफिनिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन के प्रति ज्यादा होती है। तो अब देखो, अगर कोई स्पीशी, कोई मॉलिक्यूल या कोई एटम कुछ भी है इस तरह से, अगर वो इलेक्ट्रॉन की तरफ अपनी एफिनिटी रखता है, इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रही होगी। तभी तो जिसकी कमी रहेगी उसी की तो चाहत रहेगी ना। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बेसिकली एक्ट करते हैं हमारे इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी कहने का मतलब ये हमेशा नहीं होता कि हमेशा जो भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होंगे वही सिर्फ हमारे इलेक्ट्रॉन लविंग होंगे या फिर इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेंगे। ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और पॉजिटिवली चार्ज भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो ये न्यूट्रल एज वेल एज पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है। सही। अब देखिए, लुइस के अकॉर्डिंग चलते हैं अपन थोड़ा सा। लुइस के अकॉर्डिंग जो एसिड बेस का क्लासिफिकेशन है, तो उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर रहे हैं, ठीक है, जिनके भी एक टेंडेंसी रही है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, उन्हें उन्होंने क्लासिफाई किया है एसिड की तरह, और वो कहलाते हैं लुइस एसिड। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी यानी कि इलेक्ट्रोफाइल्स जो है, वो भी तो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि उनको तो इलेक्ट्रॉन की चाहत है। तो इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल्स आर आल्सो लुइस एसिड्स। ओके, नाउ कमिंग टू दी ऑप्शंस। ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या कह रहा है। देखिए, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है बच्चों हमारा, कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज आर इलेक्ट्रोफाइल्स। ये तो मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स और लुइस एसिड, ये भी मैंने आपको बताया। अब थर्ड ऑप्शन आता है कि ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज आर इलेक्ट्रोफाइल्स। तो ये स्टेटमेंट है गलत। कैसे? एक बहुत ही नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं हम, NH4+। ये एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी है, पर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन एटम के पास इस केस में किसी भी तरह का कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। डज नॉट हैव लिखना है यहाँ पे, डज नॉट हैव वेकेंट ऑर्बिटल, सॉरी, वेकेंट ऑर्बिटल, है ना। देयरफॉर, देयरफॉर इट कैन नॉट एक्सेप्ट, देयरफॉर इट कैन नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी है, पर वो हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, यानी कि ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट नहीं करेगा। हेंस इट इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, हेंस इट इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। राइट। तो ये हो गई बात। तो ये थर्ड स्टेटमेंट तो हमारा बच्चों हो गया गलत। अब आती है बात AlCl3 और SO3 आर इलेक्ट्रोफाइल्स। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कैसे सही है ये भी देख लेते हैं। देखिए, अगर आपके पास AlCl3 है, अगर हमारे पास AlCl3 है और इसको हमने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराना है ना बेसिकली, तो जैसे मान लो इसके सामने अगर Cl- आ जाता है, तो AlCl3 जो है ये Cl- को एक्सेप्ट करके ये बना लेता है AlCl4-। ठीक है, तो यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया Cl- से, तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। सिमिलरली अगर आप SO3 का देखें, तो देखो SO3 के केस में क्या है ना, सल्फर जो है वो तीन ऐसे ऑक्सीजन एटम्स से घिरा हुआ है। ऑक्सीजन एटम्स जो होते हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। तो ये जो है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहते हैं। तो जैसे इसकी वजह से जो सल्फर है इसके ऊपर अच्छा खासा जो है वो पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी क्रिएट हो जाता है। तो अगर आपके पास कोई भी इस तरह से मान लो Cl- ही है हमारा, जो कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी, और अगर वो आता है और वो अटैक करता है, तो इस तरह से ये इस पे अटैक कर सकता है। ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये O- ऊपर चला जाएगा और इस तरह से Cl इसमें
अटैच हो जाएगा। तो ये यहाँ पर भी इसने एक इनकमिंग जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है उसको एक्सेप्ट करा है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा सही हो जाए, मतलब सॉरी, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। हालांकि आंसर हमारा ये नहीं होगा क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है ना हमसे। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 3। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।